जो आप पढ़ाते थे कानून की किताबों का अपने बच्चों को ज्ञान, निजी जिंदगी में जब कानून का सामना करना पड़ा, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। आपको लगता है वो एक ही कानून है या दोनों में अलग अलग कानून है? हम गिरफ्तारी का कारण जान सकें, हमसे पूछा भी नहीं गया। हमारा कोचिंग कदम कुआं थाना के अंतर्गत आता है। हम जहाँ रहते हैं वो आलमगंज थाना के अंतर्गत आता है। बिना आलमगंज थाना को सूचित किए कदम कुआं थाना ने हमें अरेस्ट किया। और कदम कुआं के थानाध्यक्ष महोदय जो है, जब हमको अरेस्ट किए तो उनका एक वक्तव्य था, हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको भीख मांगने पर जो है रोड पे मजबूर कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है? पूरा प्रशासनिक तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा काम कर रहा है। डरेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है? प्रशासन 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 गृह मंत्री वही है, प्रशासन पुलिस उन्हीं के नीचे आ गई। प्रशासनिक सर मदद नहीं ही मिल रहा है। जैसे आपके बहुत सारे बच्चों ने, मैं जब आपको लेके मैंने डाला कि सवाल पूछना, तो उसमें लिखा कि आप बच्चों को कानून के बारे में पढ़ाते हैं। जो आप पढ़ाते थे कानून की किताबों का अपने बच्चों को ज्ञान, निजी जिंदगी में जब कानून का सामना करना पड़ा, आपको लगता है वो एक ही कानून है या दोनों में अलग अलग कानून है? पढ़ाने वाला अलग और ज़मीन पर अमल करने वाला अलग? नहीं, देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आता है तो 3 प्रकार का अधिकार होता है हमें। पहला अधिकार हमें ये होता है कि हम गिरफ्तारी का कारण जान सकें। हमसे पूछा भी नहीं गया, हम पूछ भी नहीं पाए। प्रशासन इस प्रकार का बिहेव सुबह के 4 बजे आकर के हमारे रूम पे कर रहा था कि हम पूछ भी नहीं पाए कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। स्थिति ऐसा बना दिया गया। हमारा कोचिंग कदम कुआं थाना के अंतर्गत आता है। हम जहाँ रहते हैं वो आलमगंज थाना के अंतर्गत आता है। बिना आलमगंज थाना को सूचित किए कदम कुआं थाना ने हमें अरेस्ट किया, जबकि होना ये चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप जिस क्षेत्र से उठा रहे हैं उस थाना को पता होना चाहिए। एक तो पहला ये। और कदम कुआं के थानाध्यक्ष महोदय जो है, जब हमको अरेस्ट किए तो उनका एक वक्तव्य था, हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको भीख मांगने पर जो है रोड पे मजबूर कर देंगे। ये किस सह में उन्होंने बयान दिया है? और उन्होंने हमें बर्बाद कर ही दिया है। हमारा भाई चला गया। अगर हम अरेस्ट नहीं होते, हमारा भाई नहीं जाता। उन्होंने तो हमें रोड पे ला ही दिया है। दूसरी बात, प्रशासनिक मदद नहीं मिल रहा है। हम इस आधार पे भी कह सकते हैं, जब हमें अरेस्ट किया गया तो कदम कुआं थाना के द्वारा अरेस्ट किया गया। हमें कदम कुआं थाना में नहीं रखा गया, हमें दूर के किसी थाना, दीघा थाना में रखा गया था। और फिर दीघा थाना से मेडिकल के लिए हमें LNJP, शास्त्री नगर थाना के बगल में LNJP है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। मैं मेडिकली फिट नहीं था। BP 2 बार, पहली बार BP चेक हुआ, BP हाई था। LNJP के डॉक्टर ने मेडिकली फिट करने से मना कर दिया। फिर कुछ देर के बाद दोबारा BP चेक हुआ, उसके बाद और भी मेरा BP हाई हो गया। तो LNJP अस्पताल ने मेडिकली फिट हमें घोषित नहीं किया। तो फिर कदम कुआं थाना के जो सब इंस्पेक्टर हमको रिसीव करने के लिए दीघा आए थे, TN सिंह, उन्होंने राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग किया और वहाँ पर हमारा कोई BP चेक नहीं हुआ। वहाँ पर TN सिंह, सब इंस्पेक्टर TN सिंह अंदर जा कर के डॉक्टर से जो भी बात किए हो, हमारा वहाँ BP चेक नहीं हुआ। और फिर सिर्फ हमको अंदर बुलाया गया और ये पूछा गया कि कोई कटा फटा का निशान, तो हमने दिखाया कि यहाँ कटा फटा का निशान है, यहाँ जला का निशान है, बस इतना ही हुआ। तो मैं मेडिकली फिट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जेल भेजा गया। हम
आपके माध्यम से पटना एसएसपी से यह गुजारिश करेंगे कि इसकी जांच हो। हम तो पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उनके साथ क्या करते होंगे ये लोग। और सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी सब इंस्पेक्टर ही गलत होते हैं, सभी पुलिस वाले ही गलत होते हैं, सभी कोई गलत नहीं होते हैं। लेकिन ऊपर से अब क्या प्रेशर रहा कि उन्होंने ऐसा किया। क्या हुआ था 2 जून को? 2 जून को देखिए सर, एक तो क्योंकि खान सर के चाहने वाले ये कहते हैं कि लड़ाई जो थी वो जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक था उससे आपकी थी, नहीं वो सर, जो पेपर हटाने, आपके पोस्टर हटाने की थी। खान सर के चाहने वाले कहते हैं कि उसका जो मालिक था उसने आदेश दिया कि इसको चीर के फेंक दो। वहां पर आपका कार्यक्रम नहीं था, आपका कार्यक्रम कहीं और हो रहा था। वो खान सर का इलाका था जहां वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे। वहां पर पोस्टर लगाए गए, उनकी टीम ने हटाया, जिसके बाद एक वीडियो आया विकास का जो कंधे पे हाथ रख के गार्ड को पीटता है। जिस घटना ने आपको, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, उनका यह आरोप है कि उस घटना में उकसाने की या लड़ने की शुरुआत आप लोगों ने की थी। देखिए सर, 31 मई को हमने बिहार पुलिस 19,838 का एक सम्मान समारोह रखा और सामने वाले के द्वारा भी रखा गया था। तो फिर उस दिन जो कार्यक्रम हुआ, आप पटना में कोचिंग के आसपास रहने वाले छात्रों से पता कर लीजिएगा, उनका कार्यक्रम लगभग असफल रहा। हमारा कार्यक्रम 31 मई वाला काफ़ी सफल रहा। किस आधार पर? ये बात हम इस आधार पे कह सकते हैं, इसके 2-3 आधार हैं। पहला आधार ये है कि हमारा कार्यक्रम दिन में 12 बजे शुरू हुआ और रात के लगभग 12 बजे तक चला सम्मान समारोह। सिर्फ हमने एक मैसेज लिखा था टेलीग्राम पर, संस्थान में पढ़ने वाले जो भी सफल छात्र एवं छात्रा हैं, इस रोज रखा जा रहा है सम्मान समारोह, आप सब लोग आइए। हमारा सारा क्लासरूम भर गया रिजल्ट से। और सामने वाले ने बिहार के किसी भी फिजिकल ट्रेनर को ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन नहीं किया होगा कि आप स्टूडेंट लेकर आइए, हम आपको पैसा देंगे। पैसा का लोभ उन्होंने ट्रेनर को दिया। बहुत सारे ट्रेनर इस लोभ में आए भी, ट्रेनर को पैसा भी मिला। स्टूडेंट को आने के लिए जो है बस भेजा गया, उसका हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। उनके लोग जो है पूरे बिहार में ट्रेनर के पास जाकर के घूमा स्टूडेंट को लाने के लिए, फिर भी स्टूडेंट नहीं पहुंचा। उनका कार्यक्रम संभवतः मुश्किल से हमको लगता है कि कुछ समय तक ही चला था। पर वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 12,000 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे। हालांकि इस पे भी एक बड़ा विवाद रहा है कि आपने दावा किया कि 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए, इसमें सच्चाई खान नहीं सर ने कहा 12,000 हुए। और मीडिया सवाल पूछ रहा था कि भाई 19,800 बच्चे थे, आप लोग का मिला ले तो 22,000 हो गया। हमने कभी भी दावा नहीं किया। हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है लगभग 10,000 बच्चों का डाटा आया है, वो डाटा आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। बट कैसे 10,000? अगर 12 उनके गए, 10 आपके कैसे हो गए? फिर कुछ बच्चे कॉमन भी तो होते हैं, दोनों जगह पढ़ते हैं। कुछ बच्चे कॉमन भी होते हैं। और दूसरी बात, एक आपने पिछला सवाल जो पूछा था कि मेरा विवाद रूम ओनर के साथ था। हाँ, ये क्योंकि उनकी तरफ के लोगों का पक्ष है कि जो मकान मालिक है उस कोल्ड स्टोरेज में मकान मालिक का विवाद है। तो आपकी जो बैनर पे एड्रेस लिखा था, जो पोस्टर लगा था, उस मकान मालिक को शायद वो मकान मालिक पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने फड़वाया और उसके बाद फिर ये पूरा विवाद रहा। और वहां आपका कार्यक्रम नहीं था जहां पर ये पोस्टर फाड़ा गया। ये सच है? जी, हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर है 3 जगह है। किसान कोल्ड स्टोर जिसमें यह घटना घटित हुई है, दूसरा रामपुर नहर,
और तीसरा NIT मोर। आप हमको एक बात बताइए कि आपका घर है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, विवाह है आपके घर में। आपका घर एक मान लिया जाए कि एक्स स्थान पर है, थोड़ा डिस्टेंस पर जो है वह स्थान पर दूसरा घर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 100-200-500 मीटर का डिस्टेंस है। तो क्या जहाँ सिर्फ प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ आप उसका सजावट कीजिएगा? आप अपने दूसरे घर का भी सजावट कीजिएगा ना, क्योंकि बच्चे तो वहाँ भी पहुँचेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ भी सेंटर है। तो वहाँ पर हमने स्टाफ को लगा करके रखा था, वहाँ पर सब सारा सजावट करके हमने रखा था कि कुछ बच्चे जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें जो है सही जगह पर पहुँचा दिया जाए। क्योंकि कार्यक्रम में पूरे बिहार के अलग अलग ज़िला से बच्चे आए थे, सबको लोकेशन पता हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो जिस लोकेशन पर आया वहाँ से उसको पहुँचाने के लिए जो है ये रखा गया था। ये कोई, जहाँ तक रूम ओनर के विवाद का सवाल है, देखिए सर, हमको पिछले कई वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे प्रताड़ित? हर रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे हम आपको 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल देना चाहते हैं सर। एक तो पहला, वही रूम ओनर, किसान कोल्ड स्टोर का रूम ओनर, ये बात कहने वाला है कि आपके क्लासरूम में सामने वाला फैजल खान लड़की भेजा। इस प्रकार का चीज़ भी मेरे साथ हुआ है। ये आपसे उन्हीं कोल्ड स्टोरेज मालिक ने कहा है? रूम, हाँ, मालिक ने कहा है। जिन पर आपने एलिगेशन भी शायद लगाया था? हाँ, मालिक ने कहा है कि आपके क्लासरूम में तो फैजल खान लड़की भेजा है ताकि आपको जो है ट्रैप किया जाए, फंसाया जाए। लेकिन आप अच्छे इंसान निकले कि आप उस ट्रैप में नहीं फंसे। उसी रूम ओनर का ये बयान है। व्यक्तिगत बयान है कहीं पे, या मतलब व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान है। और वहाँ पर एक लोग भी हैं जिनका नाम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन समय आने पर जो है मैं उनको आपके सामने रख सकता हूँ, पूरे दुनिया के सामने मैं रख सकता हूँ। और ये वही कोल्ड स्टोरेज मालिक है जिन पर आपने खान सर से आरोप लगाया है? जी सर, एक ये हो गया। दूसरी बात कि जो है 2023 में हमारे कोचिंग में तोड़फोड़ हुआ। फैजल खान के एक स्टाफ हुआ करते थे, राना किसी हॉस्टल में 30,000 रुपया दिया था फैजल खान के ऑफिस से लेकर के। और उस हॉस्टल के छात्र खाए पिए, और राना ने ही हमारे कोचिंग का जो है रेकी किया। जैसे हम निकले कैंपस से बाहर, वैसे ही बिट्टू झा सर क्लास ले रहे थे, वैसे ही जो है आकर के हमारे कैंपस में, हमारे क्लासरूम में पूरी तरीक़ा से तोड़फोड़ किया गया था 2023 में। ये घटना कदम कुआं थाना क्षेत्र का है, लेकिन कदम कुआं थाना क्षेत्र ने कुछ भी नहीं किया। हमारा सब कुछ, हमको लगता है कि लगभग 10 से 15 लाख के आसपास सामान जो है मेरा बर्बाद हुआ था। मेरा बोर्ड तोड़ दिया गया था, ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ था। सीसीटीवी लगाया था अपने यहाँ पे? हाँ, उसके वीडियोस हैं? सारा कुछ दिया गया है। अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो है सर, यूट्यूब पे वीडियो है सर। सर, मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, मैं फालतू चीज़ों में नहीं रहना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हो कि आपको खान सर बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं? बहुत पहले से, जब से, देखिए सर, हम में और उनमें अंतर तो है। अंतर ये है कि हम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं। हमने कभी किसी का गलत किया ही नहीं। मैं किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं, तो फिर मैं क्यों अपना नेक्सेस बढ़ाता। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि कलयुग है,
ये सतयुग नहीं है, यहाँ पर आप राजा हरिश्चंद्र बन करके नहीं मतलब रह सकते।